बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मैं अफ्तारी में ना आलूओं को कुछ नया ही बनाना चाह रही थी, तो मैंने वीडियो में देखा था, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मगर ट्राई करके ना मैं फंस ही गई, क्योंकि जब मैं इसके अंदर स्टिक के अंदर आलू डाल रही थी तो वो ना टूट रहे थे। इसके लिए ये है कि बहुत बारीक ये इसको काटे ना स्लाइसर से या इसके, तो फिर ये बड़ी इजीली मोड़ के ना तो आप इसको स्टिक के अंदर डाल सकते हैं। मगर मैंने हाथ से काटे थे तो फिर ये थोड़े थोड़े मोटे थे, उसकी वजह से ना ये स्टिक के अंदर जाके ना टूट रहे थे। अब मैंने जैसे तैसे करके ना डाल ही दिया। मैं कहा है तो आलू ही ना, इसको सीधे तरीके नाल खा लो, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इनू कि स्टिक ही पाओ। मैं फंस ही गई इसको। बहरहाल मैंने कहा चलो एक ज़रा थोड़ा चेंज आ जाता है ना इसको लगा के, कि चीज़ तो एक ही होती है, अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से या अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी करें ना तो ज़रा अच्छा लगता है। तो मैंने भी यही कोशिश की, तो कुछ मैं कामयाब हो गई, कुछ नाकाम रही, कुछ आलू सही लग गए, कुछ जो थे ना थोड़े से ख़राब हो गए। बहरहाल यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, इसमें मैंने नमक और पिसी मिर्चें, थोड़ी सी चाट मसाला थोड़ा, और इसमें तिक्का मसाला डाल के ना पानी डाल के इसका थोड़ा सा बैटर बना लेना है। और यहाँ पे ना मैं पकोड़े बनाने लग गई थी, फिर बेटी आ गई तो वो आके उसमें मसाला लगा रही थी। उसको मैंने कहा कि इसको ना आलू पहले मैंने ना पानी में रख दिए थे, थोड़ी देर बाद ना मैंने इसको मसाला लगाना था। तो मैंने कहा अगर ऐसे ही रखूँगी ना तो फिर ये काले हो जाएंगे, तो मैंने इसको पानी में डाल के बोल में डाल के ना रख दिए थे। और यहाँ पकोड़े बना रही थी। पकोड़े लाजमी बनते हैं रोज़ ना, पकोड़े और चाट ये दो चीज़ें तो लाजमी बनते हैं। और बैटर भी इतना ना थोड़ा सा वो बना था कि जैसे लगाए जा रहे थे वो बार बार गिर रहा था नीचे। बेटी पकोड़े बनाने लगी, मैंने कहा लाओ मैं इसमें लगाती हूँ। तो खैर आज तो मैंने ना समझ लें कि बस ना टाइम ही वेस्ट करने वाला काम मैंने किया। मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहा इसको सीधा सीधा काट के ना सीधा सीधा फ्राई कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब जब मैंने कर लिया था तो मैंने कहा चलो अब इसको पूरा भी कर लेते हैं। तो बस सारा मसाला वगैरह इसमें लगा लिया था। अब इसको डीप फ्राई भी करना पड़ता है, उसके लिए भी ऑयल आपको ज़्यादा चाहिए। तो स्टिक के साथ आपको पता है जब तक पूरा, फिर इसको मैंने ऊपर नीचे फोल्ड करके जैसे तैसे करके इसको मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। तो हर चीज़ मेहनत मांगती है। खैर यहाँ पे अब मैंने मेरे पकोड़े निकाल रही थी तो इसमें पकोड़े भी नहीं आ रहे थे। ये जो चम्मच था वो पीछे था, वो आगे था। आज सारे काम ही उलट हो रहे थे। तो मैंने कहा आज कोई चीज़ जो है ना वो पकड़ में नहीं मेरे आ रही, ना आलू आ रहे थे ना यहाँ पकोड़े आ रहे थे। तो बस खैर शुगर के तौर पे मैं इस तरह वो कर भी रही हूँ आपसे बात। अच्छा, कुछ ये रोल और वो बॉल बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे वो निकाल लिए थे। तो अफ्तारी में बस यही चीज़ें होती हैं कि चाट हो गई, पकोड़े हो गए, कुछ डिफरेंट करने का सोचो, कभी हो जाता है कभी रह जाता है, टाइम इतना शॉर्ट होता है। ज़ाहिर है मैं सुबह सोती हूँ नमाज़ पढ़ के फजर की ना, फिर मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे 6:30-7 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं सोती हूँ ना तो 12 बजे उठती हूँ। 12 बजे उठे, थोड़ा बहुत कोई काम किया, सबसे पहले मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर छोटे छोटे कोई काम हो वो कर लेती हूँ। तो टाइम का पता ही नहीं चलता, बड़ी जल्दी टाइम गुजरता है। अच्छा, ये मेरे पास लाइटें रखी हुई थी तो मैंने फिर ये लगा ली। ये अभी नहीं लगाए हुए भी 1 हफ़्ता हो गया है, मगर वीडियो जो है ना वो आपके पास लेट आ रही है इस दफ़ा। हालांकि ये मेरे पिछले साल की ही लाइटें रखी हुई थी, मगर मैंने शुरू में लगाई ही नहीं। और ये जो दूसरी लाइटें ना इसमें सेल भी नहीं डले, मैंने ऐसे ही लगा ली। उसमें लाइट जल रही है, दूसरी वाली में नहीं जल रही। और ये रात का टाइम था, रात को मैंने लगाई थी यहाँ पे, तो अच्छी लग रही थी। हालांकि मैं शुरू में लगाना चाह रही थी, जैसे कि जो शुरू में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मेरे पास थोड़ा शुरू में टाइम नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने ना दूसरे अशरे में ये लगाई थी। और वीडियो जब आपके पास आएगी तो तीसरा अशरा शुरू हो गया है, मैं बहुत लेट हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे अब हम लोग आ रहे हैं सहरी बनाने के लिए। सहरी का टाइम हो गया है, पेड़े बना के रखे हुए थे। और सहरी में रात को मैंने बनाई थी दाल। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ सामने आके भी बात करने की। फिर जब वीडियो डालती हूँ ना इसमें, तो फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो पता नहीं मेरी ये झिझक कब ख़त्म होगी। हालांकि मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट आके ना सामने सामने वीडियो बनाऊँ, सामने सामने बात करूँ, कोशिश बहुत करती हूँ। तो खैर कभी ना कभी होगा ही ना, जब आप लोग साथ देंगे, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो थोड़ी मेरे अंदर भी हिम्मत आएगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो फिर और ज़्यादा मेरा दिल करेगा कि चलें इस तरीके से करते हैं सामने। और अभी भी खैर मैं यहाँ खड़े होकर ना आपसे पता नहीं क्या क्या मैंने बातें की हैं, और उसके ऊपर फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो रात को मैंने बनाए थे खाने में दाल चावल,
और ऑमलेट बना रही हूँ। साथ दाल तो थोड़ी सी थी, ख़त्म हो गई थी। फिर दही है, और सहरी में ना ज़्यादा दही ऑमलेट वगैरह ये चीज़ें जो है ना बच्चे शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी ना सालन हस्बैंड और बेटे को लाजमी चाहिए होता है। मुझे इतना सालन का नहीं होता, अंडा भी हो ऑमलेट हो तो चल जाता है। यहाँ चाय के लिए रखा हुआ था दूध, यहाँ मैंने ऑमलेट बना के रखा हुआ था अंडा। इसमें प्याज हरी मिर्चें वगैरह सब वो डाल के वो मैंने रखी हुई थी। और ये माशाल्लाह दस्तरखान लग गया। कभी ये कि सब अपना अपना बैठ के जो जिसको जैसे जैसे भूख लगती है वो खाते जाते हैं। कभी माशाल्लाह एक साथ दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। थोड़े से चावल बचे हुए थे वो रखे। और सहरी में ना अंडा पराठा ज़्यादा मज़े का लगता है, तो सबको मैंने यहाँ पे दे दिया था। मैं अपने लिए बना रही थी। जब सब खा चुके होते हैं ना, या तो फिर मैं लास्ट में बच जाती हूँ, या बेटी जो है ना फिर वो कहती है मामा आप जाके खा लें, मैं सब चीज़ें समेटती हूँ। और सुबह के जो बर्तन होते हैं ना वो एक बेटी धोती है, अफ्तारी के जो है ना वो एक बेटी धोती है बर्तन। और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो होते रहते हैं वो फिर मैं वो धोती रहती हूँ। तो साथ साथ जो है ना सारे काम भी निबड़ते रहते हैं। अभी बेटी साथ साथ बर्तन धो रही थी, तो अच्छे खासे जमा हो जाते हैं। मार्केट अफ्तारी जाती है, फिर उसके बर्तन भी सहरी के टाइम भी आते हैं, तो वो भी अच्छे खासे होते हैं। तो वो सब मिलके ना फिर अच्छा खासा वो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। वो फिर बेटी धो रही थी, मैं आकर यहाँ पे अपनी सहरी करने लग गई थी। सहरी करके उसके बाद ये कि नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के अपनी मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगी। उसके बाद ये देखें डायरेक्ट जो है ना अफ्तारी पे आ गए। आज मैं बना रही थी पेरी पेरी बाइट्स। अच्छा, ये वाली मिर्चें जो है ना ये इतनी पसंद है और मैं आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। पहले पूरा चिकन का पीस बॉयल करके वो आपको दिखाया था कि रखा। इस दफ़ा जो है ना मैं इसको मैश कर लूँगी, यानी कि सारा जो चिकन है ना उसको मैं बॉयल करके ना उसको मैश करके उसमें मसाले डाल के चीज़ डाल के ना चीज़ ऊपर डाल के फिल करूँगी। तो इसको मैंने देखें ये सारी मिर्चें जो है ना मैंने काट ली हैं। इसके अंदर से बीज मैंने सब निकाल लिए थे। और अब चिकन जो है ना सारा श्रेड कर लिया था मैंने। इसमें स्पाइसेस डालूँगी। इसमें नमक, तिक्का मसाला, पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, चाट मसाला, कुछ भी आप डाल लें। जितना ज़्यादा आप स्पाइसी रखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से आप ना रख लें। मैं भी बस थोड़े थोड़े इसमें मसाले 3-4 मैंने डाले थे। इसको मिक्स करके ना अच्छे तरीके से इसको मैं उसमें मिर्चों में भर लूँगी सारे। और फिर इसके ऊपर ना आप चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो है ना वो दोनों इसके ऊपर वो कर लें। और इसका ना बैटर बना लें उसका मैदे का, उसको अच्छे तरीके से, ताकि ये जो इसका है ना ये बंद हो जाए, बाहर ना निकले चीज़ आपकी ना। तो इसको डिप करें पहले, या तो आप अंडे में डिप कर लें या कॉर्नफ्लावर में डिप कर लें। फिर उसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्ब लगा दें, तो इस तरह ये ना पूरी सील हो जाती है अच्छे तरीके से। फिर आपकी चीज़ बाहर नहीं निकलती। तो खैर इस पर भी ना अच्छी खासी मेहनत लगती है। इसको बंद करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, वैसे इतनी मेहनत नहीं लगती। क्योंकि अगर आप चीज़ डालते हैं ना और सही से आपकी बाइंडिंग नहीं होती ना, तो फिर वो ना बाहर निकलने के वो होता है, चीज़ बाहर जल्दी से आ जाती है। थोड़ा सा चिकन बच गया था, वो पकोड़ों में डाल दिया था। तो यहाँ पे पकोड़े बनेंगे। उसके साथ ही ये देखेंगे ये जो था ना बैटर, ये उसमें उसके लिए मिर्चों के लिए था, कॉर्नफ्लावर इसमें था। तो इसमें थोड़ा सा नमक डलेगा, थोड़ी सी पिसी मिर्चें डाल के ना पानी में इसको घोल बना के तो इसमें डिप करके तो फिर इसमें वो कोटिंग हो जाएगी उसकी ब्रेड क्रम्ब की। और साथ साथ मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी। और ऑयल देके, हालांकि हर दूसरे दिन मैं ना ऑयल चेंज करती हूँ, पैन भी चेंज करती हूँ, ऑयल भी चेंज करती हूँ। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें ब्रेड क्रम्ब वाली जब तलते हैं ना तो लाजमी ऑयल के नीचे जो है ना ये सारा कचरा जो है ना वो जमा हो जाता है। और मैंने एक वो देखा था, वो भी मैं करूँगी आप लोगों के सामने, यानी कि कॉर्नफ्लावर इसमें ऑयल में डाल के ना ऑयल साफ़ करने का तरीका। तो वह मैंने सोचा था मैं करके देखूँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जामे शरी भी बना लिया था, टैंग बना लिया था, साथ पापड़ बना लिए थे। पापड़ जो है ना चाय के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद ना बड़े मज़े के लगते हैं। वो भी हम लोग लाजमी मैं बनाती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं। इसमें मैं प्याज भी अच्छी खासी डालती हूँ पकोड़ों में, और आलू भी डालती हूँ। पालक मैं नहीं डालती, तो लोग पालक भी डालते हैं। और पालक डालो अच्छी लगती है, मगर मैं नहीं डालती इसमें पालक ना मैं इसमें मीठा सोडा डालती हूँ। मीठा सोडा डालने से ना मुझे लगता है कि पकोड़े ना नरम नरम से बनते हैं। और बग़ैर मीठे सोडे के ना ज़रा क्रिस्पी रहते हैं। और बच्चे चाहते हैं कि क्रिस्पी पकोड़े हों। और बिल्कुल लास्ट में ना पकोड़े हम लोग तलते हैं, जब 5 से 10 मिनट रह जाते हैं ना अफ्तारी में। क्योंकि बच्चियाँ कहती हैं मामा गरम गरम पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं बिल्कुल लास्ट में इसको ना वो बनाती हूँ। और यहाँ 2 किस्म के ये देखें पापड़ भी मैंने 2 किस्म के तल लिए थे। और यहाँ पे अब मिर्चें फ्राई कर रही थी बेटी। कुछ चीज़ें मैं फ्राई कर लेती हूँ, कुछ बेटी कर लेती है, क्योंकि इस टाइम पे असर की नमाज का भी टाइम होता है ना।
तो फिर एक बंदा जाके नमाज़ पढ़ता है, दूसरा फ्राई करने लग जाता है, फिर दूसरा आता है तो पहला चला जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस इस तरीके से सारा काम जो है ना वो मैनेज हो जाता है। और रोज़ की यही रूटीन होती है रमज़ानों में। तो बस यही होता है कि सहरी बना लो, अफ्तारी बना लो, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो, और इसी में पूरा टाइम गुजर जाता है। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा मुझे भी पता चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और अभी देखें मगरिब का टाइम होने वाला है, अभी थोड़ी रोशनी है, तो अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम होने में ना अभी 10 से 15 मिनट हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे दस्तरखान भी रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह चाट भी है, शरबत है, और पेरी पेरी बाइट्स हैं, फिर उसके बाद पकोड़े हैं, ये चीज़ें हैं। और माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करते हैं अल्लाह पाक दस्तरखान में बहुत बरकत डाल देते हैं। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अता की। और ये जो जान नमाज़ है ना, ये मेरी नंद उम्रा करके आई थी ना, तो उन्होंने दी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये जान नमाज़ ना। फिर मैंने इस पर सारा इतर लगाया था और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। जब आप सजदा करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है जब मैंने ना, वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ बेटी चाय बना के ले आई थी, और मैं कहती हूँ कि मेरी चाय जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए और बड़े कप में होनी चाहिए। तो वो इस टाइम पे ना मेरी कप एक जो ज़्यादा वाली चाय है ना, ये मेरी चाय है। तो ये मैं ना फिर पापड़ के साथ खाती हूँ, बड़े मज़े की लगती है। और इस टाइम पे चाय की इतनी तलब होती है ना, जब नमाज़ पढ़ लो फिर दिल करता है कि बस फ़ौरन चाय मिल जाए, और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय हो, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, पतली ना हो, दूध ज़्यादा हो और पत्ती तेज़ हो, तो वो अच्छी लगती है। तो बस उसके बाद ये देखें, मैंने ना बेटी से बोला था, उसने मुझे बोला मामा मुझे क्रिस्पी चिकन बना दें। और ये फिर मैंने ना रोज़े के बाद, यानी कि चाय वाय पी के थोड़ी देर आराम करके, फिर मैंने ना उसके लिए ये क्रिस्पी चिकन बनाया। और साथ में खाना बना रही थी, खाने में कढ़ाई बना रही थी मैं, और बेटी के लिए ना 5-6 बोटियाँ बस वो लेके ना, दोनों बेटियों के लिए। तो मैं क्रिस्पी चिकन में बना रही थी, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे ना गैस चली जाती है। तो चाय पीने के बाद आधा घंटा मैंने आराम किया। उसके बाद जल्दी फिर मैंने ना चिकन में मसाले लगाए, फिर कॉर्नफ्लावर में थोड़े मसाले लगा के इसको पहले कॉर्नफ्लावर लगाया, फिर मैंने पानी में इसको डिप किया। पानी में डिप करने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा कॉर्नफ्लावर की कोटिंग की। तो ये इतने मज़े के बन गए थे ना, क्योंकि मैंने बोला था, वो कह रही मामा अब आपने बोला है ना तो मुझे बना के दें। तो फिर मैंने इसको, और फिर मुझे ना, मैंने कहा चलो एक अच्छी सी पिक्चर लेते हैं। तो मैंने बड़ा अच्छा सा प्लेट में इसको डेकोरेट करके पहले एक पिक्चर ली, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, और फिर मैंने जाके बेटी को दी। मैंने कहा ये लो अब खाओ मज़े से तुम लोग। और यहाँ साथ में सहरी के लिए बना रही थी चिकन, तो बस वही बना रही थी। वो बना के उसके बाद ये कि क्योंकि जब तक गैस होती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ चलो जो गैस के काम है ना वो कर लूँ। उसके बाद मैं ना बेटी अपनी अलमारी साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। तो वो सब चीज़ें निकाल के फैला के बैठी हुई थी। कितने दिनों से सोच रही थी कि मामा मैं ना अलमारी अपनी साफ़ करूँगी। तो बस अभी वो सब लेके बैठी हुई थी। जब वो कपड़े नहीं पहनने वाले होते वो निकाले, जो छोटे हो गए या जो नहीं चाहिए होते, बस वो सब सेपरेट कर रही। और मैं भी अपना शॉपर लेके बैठ गई थी। मुझे एक हाथ लेस चाहिए थी, तो मैं अपना शॉपर लेसों वाला फैला के बैठ गई थी। तो वो मैंने निकाली, क्योंकि वो मैंने कपड़े सिलने के लिए देने थे। तो रोज़े के बाद जो टाइम होता है ना, कभी तो हिम्मत होती है तो फिर दूसरे काम बंदा कर लेता है, जब नहीं होती ना तो फिर इंसान बैठ जाता है आराम से। तो बस अभी यहाँ पे फैला के बैठे हुए थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।